नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। कैसे हो दोस्त? आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में आज जानेंगे कि एक कार्बन की प्रमुख विशेषता क्या होती हैं। आइए अच्छी तरीके से यहाँ पर इन यानी कार्बन की जो मुख्य यानी कि प्रमुख जो विशेषता होती हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था? इससे पहले वाली क्लास में जाना था आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, और आप जान चुके हैं कि आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से करते हैं। और आप दुनिया का कोई भी आईयूपीएसी नामकरण कीजिए, आप आसानी से उस वीडियो को जाकर के देखिए। आसानी से वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण हम करते हैं। दुनिया का कोई भी आप नाम उठा करके लेकर आइए, आसानी से आप नाम बना पाएंगे आईयूपीएसी। और इससे यानी कि जो हमने कल आईयूपीएसी नाम सीखे थे, उससे अगली वाली क्लास में हमने बातें की थी कि यानी कि जो कार्बन है, कार्बन अपना पूरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से करता है, और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उसी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति क्या होती है। ये आपका उसी मतलब आपकी किताब का ही मतलब ये टॉपिक है, उसी टॉपिक के ऊपर हम बातें करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप ये जानिए, आपने एक चीज़ जानी है कि यानी कि मुझसे दोस्ती करोगे? क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? ये आपने फिल्मों के अंदर बहुत सारे डायलॉग वगैरह सुने होंगे, और शायद इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो कार्बन क्या करता है? दोस्ती करता है। ये आप चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के बारे में जो बात कर रहे हैं कि यानी कि कार्बन क्या कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, यानी कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, क्या कारण है? देखो, जब हमारा कार्बन दोस्ती करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो बंध जो बनाता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जो साझा करता है उसका कारण क्या है? कारण क्या है? उनमें से कुछ एक कारण है श्रृंखलन। पहला कारण जो होगा वो कौन सा है? हमारा श्रृंखलन कारण है, और उसके बारे में हम जानते हैं कि श्रृंखलन क्या होता है। तो देखो, आ जाओ यहाँ पर श्रृंखलन की बात करें तो श्रृंखलन देखिए, श्रृंखलन में देखो, श्रृंखलन का मतलब होता है यहाँ पर कि ये कार्बन है, कार्बन क्या है, बहुत सारी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, यानी कि अपने ही खुद के यानी कि कार्बनों से जुड़ करके बहुत तकड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी श्रृंखला बनाता है। यानी कि एक कार्बन के साथ ऐसे बहुत सारे कार्बन जुड़े होंगे, यानी कि एक कार्बन, दो कार्बन, 10 कार्बन, 50 कार्बन, 100 कार्बन, हजारों कार्बन जुड़े होते हैं। एक यानी कि लंबी श्रृंखला बनाता है। वो किस प्रकार से बनाएगा? जैसे कार्बन सिंगल वन, 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 कार्बन, ऐसे डॉट 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 करके नहीं, ये बहुत सारी बहुत लंबी मतलब लंबी श्रृंखला बनाता है। यानी कि हम श्रृंखलन के अंदर जो बातें कर रहे हैं, इसमें यही आपको जानना है कि इसके अंदर जो हमारा श्रृंखलन जो है, कार्बन जो है, वो कार्बन क्या करेगा? बहुत लंबी लंबी तगड़ी तगड़ी श्रृंखलाएं बनाता है, जिसके अंदर कार्बन कितने जुड़े होते हैं? हजारों, यानी कार्बन के परमाणु कितने जुड़े होंगे? हजारों जुड़े होते हैं, हजारों लाखों तक जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। और इसकी यही तो इसमें खास बात है इस कार्बन की, कि कार्बन क्या करता है। सबसे बड़ी खास बात तो यही है इसकी कि मतलब कार्बन क्या करता है, ये किसी अन्य अपने चार बंधों के साथ अन्य किसी से जुड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर लंबी लंबी श्रृंखला बना रहा है, एक कार्बन के बाद एक कार्बन, फिर और कार्बन के बाद और कार्बन, और कार्बन के बाद और कार्बन, इस प्रकार से जुड़ता हुआ चलता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी है कि लंबी श्रृंखला बनाता है, लंबी श्रृंखला के साथ साथ इसमें देखो, श्रृंखला के अंदर देखो, इसमें जैसे मान लीजिए एक तो ये तो होगी सिंगल चेन, और साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए कार्बन से एक लंबी चेन बनी हुई है, ऐसे करके चेन बनी हुई है ये, और इसमें से आप इसमें से शाखाएं निकल जाती हैं। शाखाएं कैसे? कार्बन की कुछ शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं जैसे एक कार्बन से नीचे की ओर कार्बन जुड़ गया, फिर एक और जुड़ गया, इस प्रकार से ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि एक लंबी श्रृंखला चल रही हो जब कार्बन की, और कार्बन की जो श्रृंखला चल रही है बीच में से और कार्बन को जुड़ जाता है, तो इनको बोलते हैं हम शाखित श्रृंखलाएं। मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि इन कार्बन श्रृंखला से एक शाखा निकली हुई है। ऐसी हमें कई शाखाएं देखने को मिल जाएंगी, एक ही नहीं, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, ठीक है। और साथ में देखो, जैसे ये हमारी शाखा निकली हुई है एक कार्बन की, और कार्बन से इनसे और भी कुछ जुड़ा हो सकता है, जैसे कि Cl यहाँ जुड़ गया, और नीचे और कार्बन होगा, और इधर आप कुछ भी और जोड़ दीजिए, इस प्रकार से आपको जुड़े हुए बहुत सारे मिल जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं खुली श्रृंखला। आप डाल लीजिए, हेडिंग लगा लेना, इसको बोलते हैं हम खुली श्रृंखला। आपको अगर ऐसी श्रृंखला देखने को मिल जाए जो मैंने आपके लिए पूरी ऊपर जो बताई है, ये होती है हमारी खुली श्रृंखला।
और जो नीचे की श्रृंखला है, जैसे कि आपको एक कार्बन श्रृंखला देखने को मिल जाए और जस्ट उसी में से आपके लिए कोई एक शाखा मिल जाए, दूसरे कार्बन की एक श्रृंखला निकल रही हो, इस प्रकार से जैसे मैंने आपके लिए बताया है, और इसको बोलते हैं हम शाखित श्रृंखला। इसको हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। इसके बाद और होती है हमारी, जैसे कि हम बात करें बंध श्रृंखला की बात करें, बंध श्रृंखला होती है। अब बंध श्रृंखला किस प्रकार से देखने को मिलेंगी हमें, देखो बंध श्रृंखला जैसे कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार से, यानी कि वलय के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। वलय से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको बंध श्रृंखला देखने को मिलेंगे, मतलब घेरा बना करके बंद हो जाती हैं। अब कैसे, देखो पहली अगर श्रृंखला की बात करूं, फर्स्ट नंबर जैसे आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और आप इसको बंद से ऐसे करके जोड़ दीजिए, ये बंद है, इसी को बोलते हैं बंध श्रृंखला है। और आपको और भी देखने को मिल जाती है। सेकंड देखें, जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच कार्बन, अब देखिए यहाँ पर ऐसे इनको बंध से जोड़ देंगे तो ये भी हमारी बंध श्रृंखला हो गई। और आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, या बंध या बंध या बंध या बंध या बंध या बंध, ये भी आपकी बंध श्रृंखला है। इनको हम बोलते हैं क्या, बंध श्रृंखला। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या क्या देखी। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखी खुली श्रृंखला और आपकी शाखित श्रृंखला और आपकी बंध श्रृंखला। मतलब श्रृंखला के अंदर हम यही जानना चाहते हैं, यही जानेंगे कि हमारी श्रृंखला कैसी होती है, यानी खुली श्रृंखला, यानी कि एक चेन के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर समझाया है कि यानी कि जो हमारी खुली श्रृंखला जो होती है वो उनके मतलब एक कार्बन से बहुत सारे परमाणु जुड़े होंगे, 10 परमाणु, 20 परमाणु, 1000 परमाणु, यानी 100 परमाणु, 1000 परमाणु, इस प्रकार से बहुत सारे परमाणु आपको देखने को मिल जाएंगे खुली श्रृंखला के अंदर। और जैसे यहाँ पे मैंने खुली श्रृंखला की बात की, शाखित श्रृंखला हम कैसे करेंगे कि एक जो हमारी चेन होती है, कार्बन की जो चेन बनी होती है उसमें से एक शाखा निकल जाए, एक निकल जाए, दो निकल जाए, तो उनको बोलते हैं हम शाखित श्रृंखला। और वही श्रृंखला क्या हो जाए, वलय के रूप में बंद हो जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं बंध श्रृंखला, जैसे कि आपने यहाँ पे जाना। अब अगर नेक्स्ट बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, हमें कार्बन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। देखो कार्बन के बीच हमें सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, कार्बन के बीच हमें ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ये तीनों कंडीशन हम पहले से सीख चुके हैं और जान चुके हैं कि हमें तीनों इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड में मिलेगा, डबल में भी मिलेगा और ट्रिपल में भी मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बात की, यहाँ पर खुली श्रृंखला तो ये हो गई, ये सिंगल बंध से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर हो सकता है आपके लिए डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ रहा, सिंगल बॉन्ड तो है ही, डबल आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है इन खुली श्रृंखलाओं के अंदर। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे बंध श्रृंखला, शाखित श्रृंखला हमने देखी, इनके अंदर भी आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ बंध श्रृंखला का, डबल बॉन्ड करके, क्या एक कार्बन यहाँ रखा मैंने, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक बंध लगाया तो यहाँ मैं डबल लगा देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ डबल लगा देता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ में डबल लगा देता हूँ। जैसे कि ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा बेंजीन का। बेंजीन के बाकी के बंध के साथ हमारे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, बेंजीन का बनता है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, सिंगल बंध है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, सिंगल भी मिला, डबल भी मिला। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो आप यहाँ पर श्रृंखलाएं देख रहे हैं उनके अंदर आपको सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बंध आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जैसे शाखित श्रृंखला देखी, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने परिभाषा ये आपकी लिखाई है बिल्कुल इनसे ही जुड़ी हुई है। अब पढ़ लेते हैं कि जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला विभिन्न शाखाओं वाली, यानी कि हमें इसमें कई प्रकार की जो हमारी कार्बन श्रृंखला होती है इसमें अलग अलग प्रकार से हमें शाखाएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाया है, शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय। वलय का मतलब यहाँ पर जो बंध श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि एक घेरे बना करके जो श्रृंखलाएं बनती हैं उनको बोलते हैं बंध श्रृंखला, उन्हीं को बोलते हैं वलय श्रृंखला। वलय एक या दुई या त्रिआबंध बनते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपको जितनी भी मैंने आपको श्रृंखला बताई है, या आप बंध श्रृंखला की बात कीजिए, शाखित श्रृंखला की बात कीजिए या आप खुली श्रृंखला की बात कीजिए, तीनों श्रृंखलाओं के अंदर आपको
एक बंध भी मिल सकता है, द्वि बंध भी मिल सकता है, त्रिबंध भी मिल सकता है, यानी कि तीनों बंध आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा संतृप्त यौगिक। देखो संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, बहुत सरल है। संतृप्त यौगिक हम उन्हें बोलते हैं, जैसे कि यहाँ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमने ये कार्बन श्रृंखला देखी, हमने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कार्बन श्रृंखला देखी, जैसे कि पहली हमारी खुली श्रृंखला, साक्य श्रृंखला और बंद श्रृंखला। यहाँ संतृप्त का मतलब होगा आपको ऐसी चेन मिल जाए, यानी कि सिंगल बंध से जुड़ी हो। जैसे कि पहली मैंने ये बना दी, और दूसरी अगर मैं बनाऊं, दूसरी आपको कैसे देखने को मिलेगी, कार्बन व कार्बन के बीच बंध होंगे, हमारे बहुत सारे बंध होंगे। आप घबराना मत, कंफ्यूज मत होना कि सर जी के कार्बन के बीच में एक एक बंद लगा के दिखा रहे हैं, बाकी के इसके कार्बन के तो 4 बंद होते हैं, बाकी और मतलब और बंद कहाँ गए। तो देखो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही समझ लो, बाकी के जो आगे जैसे 4 बंद जो बनते हैं, बाकी के जैसे मैंने यहाँ पे श्रृंखला समझाई, इनके भी बंद होते हैं, ऐसे ऐसे करके बंद बने होते हैं, ठीक है। इनसे कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, हम आगे समझेंगे उनके बारे में। पर आपको मैं यहाँ पर खाली इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन एक प्रकार चेन बनाते हैं, और चेन किस प्रकार से देखने को मिलेंगी आपको, खुली चेन, बंद चेन, साकेत चेन, इस प्रकार से आपको चेन देखने को मिल जाएंगी। आपको बस यहाँ पर इतना समझना है, बाकी की चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। संतृप्त यौगिक में जैसे आपको सिंगल बंध से बहुत सारी ऐसे एक चेन मिल गई, और दूसरी वाली चेन में जैसे आपको नीचे आपको एक और कार्बन लगा मिल गया, फिर एक और लगा दिया, जस्ट इस कार्बन से पर मैंने एक और कार्बन लगा दिया, ऐसी आपको श्रृंखला देखने को मिल रही हैं, वो भी कैसे, सिंगल बंध के साथ। वो कैसे कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब सरल भाषा में आपको समझाने की बात करूं कि यहाँ पर जो आपको अगर सिंगल बंध के साथ श्रृंखला देखने को मिल जाए, संतृप्त यौगिक हमेशा ये कहता है कि यहाँ पर जो सिंगल बंध की जितनी भी कार्बन श्रृंखला होंगी वो किस में आती हैं, संतृप्त यौगिक के अंदर आती हैं। क्लियर, ये हो गया आपका संतृप्त। इसकी संतृप्त यौगिक की हम परिभाषा अगर देखें तो इसकी परिभाषा होती है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर परिभाषा में कार्बन परमाणुओं के बीच, जो हमारे कार्बन परमाणुओं के बीच में जो हमारे बहुत सारे कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं, इन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक ही आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक को, देखो को लिख लेना, को संतृप्त यौगिक हम कहलाते हैं। यानी कि ऐसी श्रृंखला कार्बन कार्बन के मध्य आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिले तो वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और ये तो हो गया आपका संतृप्त यौगिक, और एक और होता है आपका असंतृप्त यौगिक। हेडिंग लगा लीजिए, असंतृप्त यौगिक। अब देखो असंतृप्त यौगिक के अंदर हम क्या क्या मिलता है हमें देखने को, जैसे कि हमें संतृप्त के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त यौगिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंगल बंध, यानी कि एक बंध भी मिलेगा, एक बंध, द्विबंध आपको देखने को मिलेगा, और त्रिबंध आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर आपको तीनों बंध देखने को मिल जाएंगे, सिंगल भी होगा, डबल भी होगा। मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बंध आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, और फिर एक कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस प्रकार से। और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि वलय के रूप में आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया, ये देखिए यहाँ पे ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा बेंजीन का। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बेंजीन। इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको यौगिक देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसमें आते हैं, असंतृप्त यौगिक के अंदर आते हैं। एक और आपका पॉइंट है चतुसंयोजकता, यहां लगा लीजिए, चतुसंयोजकता। देखो चतुसंयोजकता में क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा कार्बन होता है, एक कार्बन के पास कितने बंध होते हैं, हमारे पास 4 बंध होते हैं। और आपने देखा है इन चारों बंधों से अभी मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ जोड़ के दिखाया है, जैसे कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर चतुसंयोजकता का मतलब ये होता है कि यानी कि इसके जो चार बंध जो हैं हाइड्रोजन के अलावा किसी यानी कि एक संयोजकता वाले तत्व से भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए जोड़ के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सभी हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लो, बाकी का यहाँ पे एक Cl लगा दिया मैंने, और इसके साथ में मैं एक कार्बन लगा दिया, और एक कार्बन के साथ इसी कार्बन के साथ मैंने एक कार्बन के साथ CH3 इस प्रकार से लगा दिया, और या इसके साथ मैंने क्या लगा दिया Br लगा दिया, या और भी अन्य यानी कि हमारे तत्व भी आ सकते हैं यानी कि एक संयोजकता वाले। फिर से एक बार समझिए कि चतुसंयोजकता का मतलब ये होता है जो हमारा कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, और चार संयोजकता में 4 जो बंध बनते हैं उनसे आकर के वहां पर अन्य तत्व भी जुड़ सकते हैं। जैसे और वहां पर जो तत्व जुड़ेंगे वो कौन से तत्व होंगे, एक संयोजकता वाले, क्योंकि एक एक करके जुड़ेंगे तो कार्बन एक एक संयोजकता वालों को अपने साथ में जोड़ लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है एक बंध से जुड़ा हुआ है, इसकी Br की यानी कि एक संयोजकता होती है एक बंध से जुड़ा हुआ है, Cl की एक संयोजकता होती है तो एक बंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ एक बंध से जुड़ा हुआ है, और फिर इसी कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है एक ही बंध से। मतलब इसी प्रकार से अन्य तत्व भी यहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं। इसका यही मतलब है चतुसंयोजकता का। अब यहाँ पर जो हमने इस क्लास के अंदर जो बातें की हैं टोटली हमने श्रृंखलाओं के बारे में बात की है। अब आपको क्लियर तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि श्रृंखलाएं क्या होती हैं, और श्रृंखलाएं अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं उन अपर रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।